हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में बेटा हमने पढ़ा था रिड्यूसिंग जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म और इनटू नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। देखो क्या है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक, देखो बेटा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो सपोज करो कि आपके पास ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। सपोज करो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसका नाम मैं कोई एल रख देता हूँ। ठीक है, और इसकी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है बेटा वो है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई। कैपिटल ले लेते हैं बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। क्या कह रहा है वो? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, यानी कि कोई पॉइंट है फ्रॉम अ लाइन। तो बेटा सपोज करो कि आपके पास ये एक पॉइंट दिया है पी, जिसका कोऑर्डिनेट मैं बोल रहा हूँ, इसका कोऑर्डिनेट है x1 कामा y। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा कि इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है आपको। किससे? लाइन से। ठीक, ये बात याद रहे बेटा कि हमेशा जो हम डिस्टेंस काउंट करते हैं स्ट्रेट लाइन में या कहीं भी, तो डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्यों? क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है बेटा वो डायरेक्टली ही किसी की होती है। अगर मेरी डिस्टेंस इस बोर्ड से आप निकालेंगे, तो अगर आप बेटा घूम के निकालें या मैं यहाँ इस कोने से इसकी निकालूं, ऐसे निकालूं, तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी निकालूं तो वो कम आती है। ठीक, तो कभी भी जो हम डिस्टेंस काउंट करते हैं तो हमेशा कैसी डिस्टेंस होती है? वो परपेंडिकुलर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन की। कहीं भी वो लाइन क्या नहीं होनी चाहिए? मुड़नी नहीं चाहिए, आड़ी टेढ़ी तिरछी बिरछी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस पे उससे फर्क पड़ता है। ठीक, तो डायरेक्टली क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी जो लाइन पे कैसी होगी? परपेंडिकुलर होगी। तो ये एक पॉइंट है पी। अब आपको क्या करना है बेटा? आपको ये पी से लेके और यहाँ इस लाइन तक की डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डायरेक्टली जो इसकी फॉर्मूला है ये है बेटा, ये इसको हम डिस्टेंस डी मानते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली वो होता है बेटा डिस्टेंस डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये बेटा इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है। ठीक, फॉर्मूला याद मत करो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो कि ये क्या है। देखो बेटा, मान लो ये पॉइंट पी है, सपोज करो ये पॉइंट है बेटा क्यू और ये पॉइंट है बेटा आर। ठीक, इसका कोई नाम रख देते हैं एस। ठीक, पी से बेटा हम क्यू को मिला लेते हैं, क्यू को मिला लेते हैं और आर से हम पी को मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये Q जो पॉइंट है ये बेटा किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। और ये जो R पॉइंट है ये कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। तो यहाँ देखो जब ये एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। अगर ये वाई एक्सिस पे है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। अब हमें ये पता करना है कि बेटा इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि पी और आर, सॉरी क्यू और आर, ये दो पॉइंट हमें पता करने हैं। ठीक, तो देखो हम इन दोनों पॉइंट को पता करते हैं। तो दोनों पॉइंट को पता करने के लिए बेटा इसमें आप क्या रखोगे? y इज इक्वल टू जीरो। देखो लेट जो जो बेटा आपने किया है पहले उसको मान लेते हैं। आपने क्या मानी है? एक स्ट्रेट लाइन मानी है जिसकी इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। लेट द लाइन एल हैज द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है। उसके बाद आपने क्या माना? एक पॉइंट माना है आपने पी। लिखो लेट पी बी द पॉइंट, कितने कोऑर्डिनेट माने हैं बेटा उसके आपने? हैविंग कोऑर्डिनेट्स
x1 कामा y1 at a distance of d units from the line। देखो बेटा, आपने क्या बोला है, आपने बोला है P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, और वो बेटा लाइन से कितनी डिस्टेंस पे है, d यूनिट की डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, d यूनिट की डिस्टेंस पे है। ठीक, अब आपने क्या किया है बेटा, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है लाइन पे, तो लेट PS be the perpendicular on the line L। ठीक, अब देखो बेटा, आपके पास ये लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो बेटा, जब ये x एक्सिस को काटेगी तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो जब y इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो ये आएगा बेटा ax प्लस y की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी बेटा माइनस c अपॉन a। कितनी निकल के आएगी, माइनस c अपॉन a। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए माइनस c अपॉन a कामा 0। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा, नेक्स्ट पुट, जब ये एक्सिस बेटा y एक्सिस को कट करेगी तो इसके कोऑर्डिनेट, इस y एक्सिस को कट करेगी तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो पुट x इज इक्वल टू 0। जब आप बेटा इसमें x कोऑर्डिनेट 0 रखोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो x वाला टर्म तो हो गया 0, प्लस ये हुआ by प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट यहां से बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस c अपॉन b। तो यहां बेटा y कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस c अपॉन b। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो आपके पास एक ट्रायंगल है PQR है, और PQR में बेटा P के वर्टिसेस भी हैं, Q के वर्टिसेस भी हैं, और R के वर्टिसेस भी हैं। तो इन ट्रायंगल PQR P कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, P कोऑर्डिनेट है बेटा x1 कामा y1 कामा, Q कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, Q है माइनस c अपॉन a कामा 0, एंड R कोऑर्डिनेट कितना है भैया, R कोऑर्डिनेट है 0 कामा माइनस c अपॉन b। अब आपको पता है जब आपको बेटा ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दिए हो तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना आता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मुझे याद नहीं है, मैं क्या करता हूं बेटा, ऐसे लिखता हूं x और फिर ब्रैकेट में लिखता हूं बेटा y माइनस y, फिर लिखता हूं बेटा प्लस x, फिर ब्रैकेट में लिखता हूं बेटा y माइनस y, फिर लिखता हूं बेटा x, फिर ब्रैकेट में लिखता हूं बेटा y माइनस y। ठीक, मुझे बेटा फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये x1 लिखता हूं मैं इसको। ठीक, अब ये जो है ये x1 है, तो मैं यहाँ बेटा 2 और 3 लिखता हूँ। ठीक, अब मैं इसको लिखता हूँ x2, तो 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 1। अब मैं लिखता हूँ बेटा इसको x3, 3 के बाद आता है बेटा कितना 1, और 1 के बाद आता है बेटा 2। इसको लिखता हूँ मैं ऐसे। तो मुझे बेटा फॉर्मूला याद नहीं है, मैं इस तरह याद रखता हूँ, आप भी अगर चाहो तो इस तरह याद रख सकते हो। अब देखो बेटा, ये x1 y1 की जगह तो x1 y1 ही है आपके पास में, x2 y2 ये है बेटा, x3 y3 ये है। तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे तो आप लिखोगे बेटा 1 अपॉन 2 इंटू x1 की जगह बेटा x1 है, y2 माइनस y3, तो ये बेटा ये y2 है और ये y3 है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस c अपॉन b। ठीक, प्लस x2 की जगह कितना है भैया, माइनस c अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस c अपॉन ए। ठीक, y3 माइनस y1, तो बेटा ये y3 है और ये y1 है, तो ये है माइनस c अपॉन b और माइनस y1। ठीक, प्लस x3 की जगह बेटा 0 है, इंटू y1 माइनस y2, तो y1 की जगह तो बेटा y1 है, माइनस y2 की जगह बेटा 0 है। ठीक है, अब इसको बेटा आपने सॉल्व करना है, तो ये आया 1 अपॉन 2। यहाँ आप जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया बेटा cx1, कितना हो गया, cx1 अपॉन b, प्लस देखो बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया बेटा आपके पास c स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया बेटा cy1 अपॉन ए। ठीक है, और ये तो बिल्कुल 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये आया बेटा 1 अपॉन 2
अब जरा ध्यान से देखो, तो बेटा यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, हर जगह क्या है सी, और नीचे जो एलसीएम है बेटा वो क्या है ए बी, तो मैं नीचे एक एलसीएम ले लेता हूँ ए बी। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ बी से बी कैंसिल, यानी कि ए मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बेटा ए सी एक्स वन। ठीक, यहाँ ए बी है तो ये तो ऐसे ही रहेगा प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ बेटा ए से ए कैंसिल, बी मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा बी सी वाई वन। अब बेटा ऊपर न्यूमरेटर में मुझे सी कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये आ गया 1/2। ठीक, अब मुझे सी कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैंने सी कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा बेटा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, देखो यहाँ से सी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन, यहाँ एक सी बचा। ठीक, अपॉन ये आ गया बेटा आपके पास ए बी, कितना आ गया ए बी। ठीक, इज इक्वल टू, अब ये है बेटा 1/2, इसको लिख रहा हूं मैं बेटा मॉड में, मॉड सी अपॉन ए बी, इसको मैं अलग लिख रहा हूं, और इसको मैं अलग लिख रहा हूं मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इसको मैं अलग लिख रहा हूं। मॉड में बेटा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, तो किसी भी का भी एरिया अगर आप निकालते हैं तो एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, पता है ना आपको, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, क्योंकि एरिया किससे बनता है बेटा, लेंथ से बनता है, और लेंथ बेटा कभी भी निगेटिव नहीं होती, इसलिए एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए मैंने इसको किसमें लिखा मॉड। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ गया, ये आया बेटा इस फॉर्मूले से जब आपने वर्टिसेस वाला फॉर्मूला यूज किया। लेकिन एक फॉर्मूला आप ये भी जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, पता है ना आपको, बोलो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जरा मैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो बेटा 1/2 इंटू बेस कितना है भैया, बेस है क्यू आर, कितना है क्यू आर, इंटू हाइट, हाइट कितनी है बेटा पी एस, कितनी है पी एस। ठीक, बोलो बात आ रही समझ में। तो यहां जरा ध्यान से देखो बेटा आप तो देखो ये हो गया 1/2 इंटू बेटा पीएस, पीएस जो डिस्टेंस है वो आपने कितनी है आपके पास डी, इंटू बेटा क्यू आर निकालेंगे हम, क्यू और आर की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, किससे बेटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वाले फॉर्मूले से। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं, x2 ये है x1 y1 और ये है x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c अपॉन a, बाहर आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये हो जाएगा बेटा माइनस c अपॉन b माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो हो गया बेटा आपके पास सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ये हो गया, सॉरी प्लस ये हो गया बेटा आपके पास सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, जरा ध्यान से देखो, तो ये आपके पास आया बेटा 1/2 इंटू डी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, यहां दोनों का एलसीएम ले लें तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, कितना आएगा एलसीएम आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक, यहां बेटा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा यहाँ ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, दोनों में बेटा सी स्क्वायर कॉमन है तो ये आ गया 1/2 डी, दोनों से बेटा सी स्क्वायर कॉमन लिया, सी आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, तो ये बचा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहां से देखो यहां से ये ए बी भी बाहर आ गया। अब ये बेटा क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, क्या है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो 1/2 ये है बेटा आपके पास डी सी अपॉन ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये भी बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को बेटा इक्वल कर दो, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2 और इसको बोल देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखो बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 1/2 मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी इंटू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 क्या है, 1/2 इंटू डी इंटू मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ठीक, तो बेटा देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, सॉरी, मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी से बेटा मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी कैंसिल। यहां से बेटा डी निकालनी थी हमको। डी क्या है? डी वो डिस्टेंस है बेटा जो क्या है, पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम लाइन। तो डी इज इक्वल टू देखो कितना आएगा, ये बेटा इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो बेटा यही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस तरह से आता है वो आपने देख लिया, अब आप शायद इसको कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब बेटा इसी पे बेस्ड हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके क्वेश्चंस लिखता हूँ। देखो देखो बेटा, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। तो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दी है बेटा, इक्वेशन 12 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 2। देखो बेटा ये इक्वेशन जानबूझ के आपको इस तरह से दी है क्योंकि आपको इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या हो, जीरो हो, बाकी सब इधर। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हो जाएगा बेटा 12x माइनस 72 इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 5y और प्लस 10 इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस 10। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, बेटा इस सबको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 72 माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास 12x माइनस 5y माइनस 82 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस। तो हम ले लेते, मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस of the line, of the line from the point, from the point my 1 comma minus 1, 1 comma minus 1 b d। ठीक, हमने मान लिया कि डिस्टेंस जो है वो लाइन की इस पॉइंट से कितनी है, d है। तो आपको फॉर्मूला पता है बेटा, d इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बेटा ये आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको x और y की जगह ये रखना है, यानी कि जो x1 और y1 दिखाई दे रहा है ये पॉइंट है। ठीक, और ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है ना, तो आपको बेटा इक्वेशन दी है, इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में क्या है, 12 इंटू x1 की जगह बेटा 1 रखना है। ठीक, माइनस ये है बेटा 5y, तो 5 इंटू वाई की जगह क्या रखना है, -1, और ये है बेटा -82। ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है, देखो ए की जगह कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है बेटा -5, तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो d इज इक्वल टू 12 और ये हो गया बेटा 12 माइनस माइनस प्लस 5 और ये बेटा -82। ठीक, मॉड में अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 12 स्क्वायर हो गया बेटा 144 प्लस 5 स्क्वायर हो गया बेटा 25। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसको देखो बेटा 12 और 5 कितना हो गया, ये 17, 17 को बेटा -82 करना है तो बचेगा बेटा माइनस का 65। ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया बेटा 169। बेटा मोड से बाहर ये 65 प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, और डिस्टेंस बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए ये आ गया 65 और 169 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 13, 13 5 जा 65, यानी कि 5 यूनिट्स जो है बेटा आपके पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। बोलो बात आई समझ में, स्क्रीनशॉट लो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस whose डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 आर 4 यूनिट। यानी कि इस बार बेटा d की वैल्यू दी है 4 यूनिट, इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको दी है, आपसे पूछा है एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट। तो बेटा जब भी एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होता है तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम मान लेते हैं बेटा सॉल्यूशन में कि पॉइंट जो है वो क्या है, लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस p, मान लिया बेटा ये है x1, 0। हमने एक पॉइंट मान लिया, क्या माना,
x1 कॉमा 0। अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि x1 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब आप क्या लगाओगे, गिवन है आपको, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या दिए भैया, इक्वेशन x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। देखो बेटा जानबूझ कर वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, अगर उसको हमें आसान करना होता तो इस फॉर्म की इक्वेशन देता, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले देखो इस फॉर्म में दे दी, अब इस फॉर्म में दे दी। तो बेटा सबसे पहला काम तो होता है कि आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। तो बेटा यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा कितना 3y। तो 4x प्लस 3y और नीचे बेटा एलसीएम आया 3 4 जा 12, 12 इधर चला जाएगा तो ये हो गया 12। इसको बेटा इधर ले आओ तो इक्वेशन आ गई 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी, किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की। तो द डिस्टेंस of the point x1 comma 0 from the line 4x plus 3y minus 12 is equal to 0। ठीक, कितनी दी है बेटा आपको, इस 4 यूनिट, कितनी दी है 4 यूनिट। इसका मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, देखो बेटा 4 यूनिट्स, इसका मतलब हो गया दैट इज d इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 4। दिस इंप्लाइज दैट बेटा d की तो वैल्यू रखी, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ, देखो बेटा ax1, देखो ये है आपके पास इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं होती, इक्वेशन ये है और पॉइंट ये है। तो आपको x की जगह x1 रखना है और y की जगह आपको क्या रखना है 0। तो पूरी इक्वेशन में आपको x की जगह क्या रखना है, x की जगह ये रखना है x1 प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या रखना है 0, ये माइनस 12 है दैट इज अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो a होता है x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो ये आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 3, तो ये आएगा बेटा 3 स्क्वायर, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या होता है b। ठीक, तो ये आ गया बेटा आपके पास 4 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यहाँ देखो बेटा ये है आपके पास 4x1, ठीक, और ये हो गया 0 और ये हो गया बेटा माइनस 12, ठीक, अपॉन ये है बेटा नीचे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 9 25, 25 से आ जाएगा बेटा बाहर 5, 5 4 से कितना हो गया बेटा 20, कितना हो गया 20 इज इक्वल टू आ गया बेटा मॉड ऑफ 4x1 माइनस 12। ठीक, अब देखो बेटा अब बात क्या है, यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ आपको पॉइंट निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना है। यहाँ आपको क्या निकालना है, पॉइंट। पॉइंट मतलब बेटा आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, दैट इज x1 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक, देखो डिस्टेंस की बात अगर करते हैं तो डिस्टेंस की बात हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉड की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट की x1 की और 0 की, तो यहाँ बेटा x1 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए मॉड की वैल्यू कैसी होगी, दोनों होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक बार तो बेटा क्या कर रहे हैं, एक बार तो 20 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू को ले रहे हैं पॉजिटिव 4x1 माइनस 12, ठीक, और एक बार बेटा इसको ले रहे हैं नेगेटिव 20 इज इक्वल टू माइनस 4x1 माइनस 12। ठीक, तो देखो जब आपने बेटा पॉजिटिव लिया तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस ये 12 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 4x1। ठीक, तो 20 प्लस 12 कितना हो गया बेटा 32 इज इक्वल टू 4x1, 4 8 जा 32, तो x1 कितना आ गया बेटा, x1 आ गया आपके पास 8। ठीक, जब आपने बेटा नेगेटिव लिया है तो ये हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस 12 इधर आके माइनस 12 इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपके पास माइनस 4x1। ठीक, 20 माइनस 12 हो गया बेटा 8 इज इक्वल टू माइनस 4x1, 4 2 जा 8, तो यहाँ इस बार x1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया माइनस 2। तो पॉइंट क्या आया बेटा माइनस 2,0 और 8,0। x1 की दो वैल्यूज है माइनस 2 और 8, तो पॉइंट इज क्या है बेटा माइनस 2,0 और 8,0, यानी कि बेटा देखो ये दो पॉइंट है माइनस 2,0 और 8,0, जिससे इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी 4 यूनिट होगी। बोलो भैया बात आई समझ में या नहीं, ठीक है, बोलो आ गई ना। देखो ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, तो पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, तो इसीलिए बेटा दो वैल्यूज आ गई माइनस 2,0 और कितना 8,0।
जीरो। बात आई समझ में आ रही? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर पूरा बोर्ड रब करके इसके 2-4 क्वेश्चन बेटा और कर। ले लिया बेटा, रब करो, कर दो ना, देखो रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो बेटा, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद बेटा हम हर तरह का क्वेश्चन इसमें कर चुके होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x plus y plus 4 which lie at a unit distance from the line this. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस लाइन पे कोई पॉइंट है, विच इज एट अ यूनिट डिस्टेंस, यानी कि एक डिस्टेंस, एक यूनिट है ना, यूनिट का मतलब क्या है, एक, फ्रॉम द लाइन 4x plus 3y इज इक्वल टू 10। इस लाइन से बेटा कितनी डिस्टेंस पे है, एक डिस्टेंस पे है, और लाइन जो पॉइंट है वो किस लाइन पे है, x plus y इज इक्वल टू 4 पे है। ठीक, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3। जो बच्चे मेरी बात नहीं समझे हैं वो सुनो। ये कोई लाइन है हमारे पास बेटा, क्या है ये, 4x plus 3y इज इक्वल टू 10। 4x plus 3y इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास कोई लाइन है। इस लाइन से बेटा एक डिस्टेंस पे, यूनिट डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक, इस डिस्टेंस पे दूसरी लाइन है कोई x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये कोई लाइन है बेटा हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इस पे एक पॉइंट है। ठीक, तो हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 कामा y1। ठीक, तो पहले तो जो माना है वही लिखते हैं, लेट x1 कामा y1 be the point on the line x plus y is equal to 4। अगर ये वाला पॉइंट बेटा x1 कमा y1 अगर इस लाइन पे है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4। ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। ठीक, अब वो कह रहा है कि ये x1 y1 जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, एक यूनिट डिस्टेंस पे है, किस लाइन से, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। गिवन द पॉइंट x1 comma y1 is at a unit distance from the line 4x प्लस 3y। बेटा इस 10 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो इस फॉर्म में चाहिए। राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। ठीक, तो देखो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, d इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ, बेटा a की जगह कितना है 4, इंटू एक्स की जगह बेटा x1 रखेंगे, प्लस 3 इंटू वाई की जगह y1 रखेंगे, माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है बेटा 4, तो 4 स्क्वायर, प्लस बी की जगह कितना है बेटा 3, तो 3 स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया बेटा आपके पास 4x1। देखो अब आपको जो डिस्टेंस दी है बेटा, वो डिस्टेंस कितनी दी है, 1, कितनी दी है 1, इज इक्वल टू, ये आपके पास है मॉड ऑफ 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 अपॉन, देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो हो गया 25, तो नीचे स्क्वायर रूट से बाहर कितना आया 5। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10। ठीक, अब देखो बेटा ये जो x1 और y1 है ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दो वैल्यूज हो सकती हैं। यानी कि बेटा यहां से मैं दो इक्वेशन बना रहा हूं, एक बार मैं प्लस ले रहा हूं, एक बार माइनस। तो एक बार जब मैंने प्लस लिया तो इक्वेशन आई बेटा 4x प्लस 3y माइनस 10, और जब बेटा मैंने माइनस लिया तो 5 इज इक्वल टू इक्वेशन आई माइनस 4x1 माइनस 3y1 प्लस 10। ठीक, यहाँ बेटा इसको सॉल्व कर लो, 10 इधर आ जाएगा, y1 है बेटा ये, तो ये आ गया 4x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 15, 10 इधर आ गया, ये हो जाएगा बेटा माइनस, देखो माइनस 4x1 माइनस 3y1 और 10 इधर आएगा तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 5।
ठीक, अब इस इक्वेशन को पूरी को माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4x1 प्लस 3y1 इज इक्वल टू प्लस 5। ठीक, बोलो बेटा, बात समझ में आई। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, पहले बेटा इस वाली इक्वेशन के साथ में इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है आपके पास x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो देखो माइनस करेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, तो ये हो गया बेटा -4y1 और ये है 3y1, तो कितना बचा -y1 इज इक्वल टू, ये हो गया 4 4 16, ये माइनस है ना, 4 4 16 और ये है 15, यहाँ -1 बचा, कैंसिल, तो y1 इज इक्वल टू कितना आया 1। यहाँ y1 इज इक्वल टू 1 आया है, तो किसी भी इक्वेशन में रख लो। इक्वेशन है आपके पास x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ y1 की वैल्यू आपने 1 रखी, तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x1 कितना निकल के आ गया 3। ठीक, तो एक पॉइंट बेटा इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आया 3,1, कितना आया 3,1। दूसरी इक्वेशन देखो, इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो ये है x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4, इसको भी बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो माइनस करेंगे, माइनस माइनस 4x1 से 4x1 कैंसिल, ये है बेटा माइनस का 4y1 और ये है प्लस का 3y1, तो कितना बचा -y1 इज इक्वल टू -4 4 16 और ये है 5। ठीक, तो 4 4 16 माइनस 5 कितना आया बेटा -11, तो बेटा माइनस से माइनस कैंसिल, y1 11 आ गया। अब इक्वेशन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 4 है आपके पास, तो यहाँ y1 की वैल्यू 11 रखेंगे, तो x1 प्लस 11 इज इक्वल टू 4, तो x1 इज इक्वल टू आ गया बेटा -7। तो एक पॉइंट आ गया बेटा आपके पास -7,11। ठीक, बोलो -7,11, तो दो पॉइंट्स आपके पास आ गए, कौन कौन से, 3,1 और -7,11। ठीक है बेटा, आ गई ना बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 4 क्या है लैंग्वेज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट 1,2, और कैसे निकालनी है, along the line 2x minus y is equal to 0। ठीक, अब बेटा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या अंतर है और जो ये लैंग्वेज है इनमें क्या डिफरेंस है, ध्यान दीजिए। आपके पास सपोज करो बेटा ये कोई लाइन, ठीक, ये कोई लाइन है आपके पास 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आपके पास बेटा दूसरी लाइन है फ्रॉम द पॉइंट, दूसरी लाइन कौन सी है, ये along the line 2x minus y is equal to 0। सपोज करो ये लाइन है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 1,2 along the line 2x minus y is equal to 0। बेटा 2x minus y is equal to 0 पे ये वाला पॉइंट है 1,2, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते रहना, ये वाला पॉइंट है बेटा 1,2। ठीक, अब यहाँ पे क्या है बेटा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, जैसे कि आपके पास क्या था, ये पॉइंट था। ठीक, ये लाइन है आपके पास में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट था और उस पॉइंट से आपने क्या निकाली, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली d, इस पॉइंट x1 कामा y1 से। ठीक, तो यहाँ ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी कुछ ऐसा दिया होगा along the line, या ये दिया है along the line making an angle of 135 डिग्री, तब बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ क्या है, यहाँ इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ठीक, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है बेटा लाइन की, जो क्या कर रहे हैं, ये दोनों लाइन आपस में जहां कट कर रही हैं उसकी डिस्टेंस है बेटा किससे, 1,2 से, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डिस्टेंस है किससे बेटा, पॉइंट से 1,2 जो हमको दिया है, तो हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले हमें दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, किससे निकालनी है, इस वाली लाइन पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 पे जो पॉइंट दिया है 1,2। तो हमारा काम क्या है बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है, ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमें ये फाइंड करना है। तो लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और इसकी इक्वेशन है ये। ठीक, इन दोनों में बेटा हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो गिवन द पॉइंट 1,2 lie on the line, किस लाइन पे है बेटा ये, 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 पे।
ठीक, अब हमारे पास जो है बेटा इक्वेशन ऑफ अदर लाइन क्या है, 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. वी हैव इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन या अदर लाइन. सेकेंड लाइन इज क्या है बेटा हमारे पास, बोलो 4x प्लस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक, देखो बेटा फिर से सुन लो, जब भी ये लैंग्वेज हो अलोंग द लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक, इसका मतलब ये होता है कि आपसे बेटा क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी है. दैट मीन्स आपको ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है. आपको क्या करना है, आपको जो दो लाइन दी है उन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है. उस पॉइंट से, इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको गिवन पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है. वो फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास दो पॉइंट चाहिए. एक पॉइंट तो हमारे पास है, दूसरा पॉइंट निकलेगा बेटा इंटरसेक्शन से. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, वो पॉइंट होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट. तो देखो मैं इन दोनों लाइन को बेटा सॉल्व कर रहा हूं. ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ देखो बेटा अगर मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस प्लस माइनस, देखो 4 2 टू ज़ा 4x, 4x कैंसिल, ये हो गया बेटा प्लस का 2y और ये प्लस का 7y, कितना हुआ 9y, और ये है बेटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से बेटा 9y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5. दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 5 अपॉन 9. y की वैल्यू बेटा माइनस 5 अपॉन 9 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो तो ये आ गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. तो दिस इम्प्लाइज दैट 2x is equal to y. This implies that 2x is equal to minus 5 upon 9. This implies that x is equal to कितना आ गया बेटा minus 5 upon 18. ठीक, तो the point of intersection, the point of intersection कितना आया बेटा, ये आया आपके पास माइनस 5 अपॉन 18 कामा माइनस 5 अपॉन 9. ठीक, ये आपके पास पॉइंट आ गया. अब आपको क्या करना है बेटा, आपको निकालनी है डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट. तो हम निकालेंगे द डिस्टेंस बिटवीन माइनस 5 अपॉन 18 कामा माइनस 5 अपॉन 9 एंड 1 कामा 2. तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1. तो 1 और ये 1 प्लस 5 अपॉन 18 हो जाएगा, माइनस का है तो होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बेटा 2 प्लस 5 अपॉन 9, ये हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर. तो d इज इक्वल टू आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 18 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 23. तो 23 अपॉन 18 का स्क्वायर प्लस ये आ गया बेटा आपके पास 9 टू 18 प्लस 5 23 अपॉन 9 होल स्क्वायर. ठीक, तो d इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा ये है 23 का स्क्वायर. 23 का स्क्वायर तो बेटा हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 23 का स्क्वायर तो बेटा कॉमन आ गया, अपॉन ये है बेटा 1 अपॉन, यहाँ बचेगा बेटा 18 का स्क्वायर. ठीक, प्लस ये है बेटा 1 अपॉन ये होगा 9 स्क्वायर. ठीक है, बोलो भैया बात समझ में आ रही. दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा बेटा 23 तो आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ 18 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा आपके पास एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना 324. कितना आ जाएगा 324. तो यहाँ तो बेटा आपके पास 1 बचेगा, प्लस ये है बेटा 81. कितना है 81 को डिवाइड करेंगे 324 से, 324 को डिवाइड करेंगे 81 से, तो ये आएगा बेटा आपके पास 4. कितना आएगा 4. ठीक, तो आपके पास ये आया बेटा कितना 23 स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 324 बेटा 324 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 23 अपॉन 324 किसका स्क्वायर होता है बेटा 18 का, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट. ठीक, तो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 23 अपॉन 18 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट. याद रहे जब भी आपको दिया हो पॉइंट अलोंग द लाइन दिस, यानी कि अलोंग द लाइन समथिंग या अलोंग द समथिंग,
दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, दैट मीन्स आपको ये डी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। ठीक, बोलो बात आई समझ में? चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो, इसमें ये दिया है अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल। ठीक, तो इसको भी बेटा हम इसी तरीके से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर रब करके इस क्वेश्चन को भी समझाता हूँ। ले लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन। आपको इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द पॉइंट दिस, ठीक, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। मतलब एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 135 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं, ये एक्स एक्सिस है। सपोज करो कि बेटा कोई लाइन है जिसने कितना बनाया है, ये एंगल बनाया है बेटा 135 डिग्री। कितना एंगल है ये, 135 डिग्री। ठीक, 135 डिग्री का एंगल बनाया है, और आपके पास क्या है, इस लाइन पे एक पॉइंट है बेटा 4,1। क्या है, 4,1। ठीक, तो सपोज करो बेटा कि सपोज करो बेटा कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 4,1। क्या पॉइंट है, 4,1। ठीक, अब वो कह रहा है कि एक लाइन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सपोज करो कि ये कोई लाइन है, क्या लाइन है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट से आपको इस वाली लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा आपको ये जो दो लाइन है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बेटा आपको क्या दिया है, 135 डिग्री एंगल दिया है, दैट मीन्स आपको टेन थीटा की वैल्यू दी है, और आपको एक पॉइंट दिया है। तो जब आपको स्लोप दिया हो और एक पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो देखो क्या दिया है, गिवन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव x axis and passing through 4,1 4,1। तो बेटा आपके पास सबसे पहले स्लोप निकालो। स्लोप क्या है, टेन थीटा। थीटा कितना है बेटा, 135 डिग्री। तो ये हो गया टेन 135 डिग्री। टेन 135 डिग्री का मतलब होता है बेटा टेन 180 माइनस 45। ठीक, 180 माइनस 45 मतलब टेन माइनस टेन 45। 180 माइनस थीटा क्या होता है, टेन 180 माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, दैट इज -1। तो बेटा इसका स्लोप है -1, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, 4,1 से। देन द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा भैया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ठीक, अब बेटा y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन बेटा कौन सा पॉइंट है, ये 1 इज इक्वल टू एम। एम क्या है, -1 इंटू एक्स माइनस x1। x1 कोऑर्डिनेट कितना है, 4। दिस इंप्लाइज दैट y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। दिस इंप्लाइज दैट, ये बेटा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और 1 चला गया इधर। तो आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 इसको बोल दो। अब आपके पास एक दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कितनी है, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे वी हैव द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन इज, क्या है भैया इक्वेशन, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो और एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो ये है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
यहाँ ये कैंसिल, 4x प्लस वाई कितना हो गया बेटा 4x प्लस एक्स, 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 1, x इज इक्वल टू बेटा 1 आया है तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू है बेटा 5, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 4, कितना आ गया 4, तो यानी कि ये जो पॉइंट आया है बेटा ये आया है 1,4, कितना आया है 1,4, ठीक। तो हम लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कितना है बेटा 1,4, ठीक है। अब आपको बेटा 1,4 की डिस्टेंस निकालनी है 4,1 से, तो द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the points 1,4 and 4,1, तो बेटा डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई x2 माइनस x1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ बचा बेटा 3 स्क्वायर 9 प्लस यहाँ बचा बेटा 3 स्क्वायर 9, तो बेटा 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा बाहर, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स, ये आपके पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं। तो जब भी आपको ये लैंग्वेज दी हो अलोंग द लाइन, तो इसका मतलब बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि आपको दो लाइन है, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, फॉर्मूला लगाना है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। जब दो पॉइंट हो तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो वाला फॉर्मूला, ना कि ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो 6 और 7 करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, रब करूं, देखो रब कर रहा हूं, ठीक। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या कह रहा है, इफ P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B। जब बेटा A and B इंटरसेप्ट लाइन के कटते हैं तो आपके पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है आपको पता है, तो गिवन द लाइन कट्स द intercepts A and B on the axis, then the equation of the line is क्या होती है बेटा इक्वेशन, तो इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट बेटा इसको हमने कन्वर्ट करना है अपनी कौन सी इक्वेशन में, इस तरह की इक्वेशन में, ठीक। तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम आ गया इसका ए बी, यहाँ बेटा मल्टीप्लाई किया बी ने और यहाँ मल्टीप्लाई किया ए ने, इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब वो कह रहा है P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts are this, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। अब वो कह रहा है कि P जो है वो लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो गिवन है आपको, गिवन द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन क्या है भैया 0,0, ठीक, एंड द लाइन, कौन सी लाइन बेटा ये बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, इसकी डिस्टेंस कितनी बता रहा है वो P बता रहा है, ठीक। तो आपको पॉइंट और लाइन के बीच में जब डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला लगाना आता है, तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है, देखो पहले फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा डिस्टेंस तो आपको दे रखी है P, ठीक, A की जगह कितना है बेटा B इंटू x1 की जगह 0,
माइनस, सॉरी प्लस, बी की जगह कितना है बेटा ए, इंटू y1 y की जगह रखेंगे 0, ठीक, और ये है माइनस कितना बेटा ए बी, ठीक है, अपॉन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह है बेटा बी स्क्वायर प्लस बी की जगह है बेटा ए स्क्वायर, ठीक। तो देखो P इज इक्वल टू कितना आ गया, P इज इक्वल टू ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये कितना बचा बेटा माइनस ए बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो बेटा मॉड की वैल्यू है, मॉड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और अगर हमें x1 और y1 वगैरह निकालना होता तो हम हमारे पास जो वैल्यू होती वो कैसी होती, बोलो प्लस की भी होती है और माइनस की भी। तो जब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो मॉड की वैल्यू को प्लस की भी लेते हैं, माइनस की भी, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो मॉड की वैल्यू को कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया तो ये तो हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये बेटा चाहे माइनस का हो चाहे ये प्लस का हो, जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, अपॉन नीचे से बेटा नीचे से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको प्रूफ क्या करना है, वन अपॉन पी स्क्वायर प्रूफ करना है, ये है पी स्क्वायर। तो बेटा जब मैं इसको वन अपॉन पी स्क्वायर लिखूंगा, इसको मैंने लिखा वन अपॉन पी स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू भी पलट जाएगी, तो ये चला जाएगा ऊपर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन दोनों को बेटा सेपरेट अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा भैया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आ गया बेटा वन अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं। इसी तरह बेटा सॉल्यूशन ऑफ 7, सॉल्यूशन ऑफ 7 भी इसी तरह का है। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, यानी कि इस लाइन पे, तो पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या इक्वेशन भैया आपके पास, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, आपके पास सारा कुछ यहां तक बिल्कुल सेम है, कहां तक, यहां तक, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेटा आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बिल्कुल सेम है, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है इस वाली लाइन की, ठीक, तो इस लाइन को आप इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो यहां तक बेटा बिल्कुल सेम लाना है, यानी कि आपके पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू आ गया आपके पास कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया भैया, बिल्कुल सेम यहां तक आ गया पी स्क्वायर तक, ठीक। अब आपके पास क्या है बेटा, आपको दिया है आगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर आर इन ए पी, तो यहां आप लिखोगे गिवन गिवन ए स्क्वायर कामा पी स्क्वायर कामा बी स्क्वायर आर इन एपी। देखो बेटा अगर ये एपी में है तो इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कैसा होगा बेटा, इक्वल। यहां से बेटा पी स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये 2p स्क्वायर हुआ तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। बोलो बेटा अब आपको क्या करना है, इस पी स्क्वायर की वैल्यू, बेटा ये पी स्क्वायर है, पी नहीं ये पी स्क्वायर है, इस पी स्क्वायर की वैल्यू को आपने कहाँ रखना है, ऊपर रख देना है, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो बेटा इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की वैल्यू को आपने यहाँ रखना, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है बेटा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2 चला जाएगा इधर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करोगे ये हो जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेटा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0, हेंस ट्रू, ठीक।
तो बेटा इसमें हमने सारी तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए। अब आप अपनी एग्जाम वाली बुक उठाओ, अपने सिलेबस की बुक उठाओ और उसमें देखो कि आपके पास किस तरह का क्वेश्चन बचा है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बचा होगा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक, तो इसमें बेटा मैंने हर तरह का क्वेश्चन आपको करा दिया, इसी तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा लेक्चर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, अभी आज के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ यही है। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आई? अगर आपको बेटा पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 10 में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। अभी पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो बेटा, तो फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 10 में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।